बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। नाज़रीन, सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान के फार्म 47 के जाली वज़ीर आज़म को डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने का मौका मिल गया। ये चंद सेकंड की वीडियो है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब पूरा एक चिपक के वीडियो बनवाना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फ़ैन क्लब के लोग हैं और वो अपने हीरो से मिल रहे हैं। यानी कोई डेकोरम ही नहीं है। शहबाज शरीफ और इमरान खान में अगर आप मुवाजना करें, अव्वल तो मुवाजना बनता ही नहीं है। एक को एस्टेब्लिशमेंट ने उठा के ला के बनाया है खिलाफ तवक्को, ना कोई मैंडेट ना कोई वोट, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इसके बावजूद ला कर एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया। अब देखें, फ़र्क ये है ना कि इमरान खान में एक एतमाद था, इमरान खान साहब में एक ठहराव था। एतमाद ये था कि इमरान खान को पता था कि उसका अपना कद कितना है। इमरान खान को पता था कि मैं डेकोरम के साथ मिलूँगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मिलूंगा आलमी लीडर्स को। उनके अंदर एक ठहराव था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई हिजान नहीं था, एक बावकार तरीके से इमरान खान साहब मिलते थे। लेकिन ये कभी आपने गौर किया, शहबाज शरीफ साहब या दीगर लोग जो जाते हैं मिलते हैं, ये आगे पीछे भागते हैं, हु हा हा हा, इधर से पकड़ उधर से बाजू पकड़, दूसरे का बाजू यहाँ से खींच, कोशिश करके इसका बाजू पकड़ लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज अजीब तरीके से तेज़ तेज़ बनाते हैं, और ये एक मसनूई तरीके से हंसते हैं, क्या कहे लगाते हैं और लोगों को जफ्फियाँ डालते हैं ज़बरदस्ती, जैसे नरेंद्र मोदी मिलता था। ये एहसास कमतरी की निशानी है। ये एक ऐसा लगता है खौफ है, एक उजलत है इनके अंदर, एक जल्दबाजी, इन्हें समझ नहीं आ रही है क्या करें। इमरान खान ने जो एक पैटर्न सेट कर दिया है ना, या जो एक क्लास सेट कर दी है, उसको ये मीट नहीं कर सकते, इन्हें ये मान लेना चाहिए। उसकी शख्सियत एक बावकार शख्सियत थी, वो एक कौमी हीरो भी है, लोग उसके फैंस हैं। आप ज़रा गौर करें ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बाहर लेने के लिए आया और फिर अपनी अहलिया के साथ इमरान खान को मिला, और इमरान खान का चेहरा देखें, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट इमरान खान साहब ने शो नहीं की। बड़े बावकार अंदाज में, तहम्मुल के साथ और ठहराव के साथ इमरान खान साहब ने बात सुनी और बात की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ हाथ से निकल जाएगी, छूट ही ना जाए मेरे से। एक खलबली तारी थी, एक अजीबोगरीब कैफियत थी शहबाज शरीफ की। तो ये कैफियत पूरे निज़ाम के ऊपर है, खाली शहबाज शरीफ पे नहीं है। और इस तरह की चीज़ों से ये कुछ विजुअल्स तो हासिल कर लेते हैं छोटे मोटे, लेकिन इससे ये इमरान खान बन नहीं पाएंगे। अब चाहे आप कहें इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी कामयाब थी या नाकाम थी, शहबाज शरीफ की कामयाब है या नाकाम है, लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये कुछ भी कर लें, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल होकर अपना काम करें। माना कि इनकी हुकूमत जाली है, माना कि इनको जाली मैंडेट दिलवाया गया, ये वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने इनको इस सीट पे बिठा दिया है, लिहाजा अब काम करने की कोशिश करें, इमरान खान के फोबिया को अपने दिमाग से निकाल दें। मोहित पीरज़ादा साहब ने और हमारे एक और जर्नलिस्ट हैं, इन दोनों ने एक दावा किया, जहांज़ेब पराचा साहब और मोहित पीरज़ादा साहब। ये दावा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वाइट हाउस ट्रंप तक रसाई के लिए 42 करोड़ का मुआहदा अमरीकी फर्म से किया है। ये वैसे हैरत की बात है कि क्या कौम का पैसा इन कामों पे खर्च किया जा सकता है। बहरहाल ये एक दावा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब किया, और उनके खिताब के दौरान जो है सारी दुनिया के कान लगे हुए थे कि डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहा है। ज़रा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या खिताब किया। ख़बरें और भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रा डोनाल्ड ट्रंप पे गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो दुनिया की सिमत का तयन करता है ना। सबसे तगड़ा मुल्क है इस वक्त, सुपर पावर। ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, जिस तरह के लक्षण हैं इनके या जिस तरफ ये चल रहे हैं, ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं। ऐसा लगता है कि ये शिप अब नीचे की तरफ जाएगा और एशिया से चाइना आगे बढ़ेगा। इकॉनमी तो उसने अपनी बहुत बड़ी कर ली है, फ़ौज भी बहुत बड़ी कर ली है, तो रफ्ता रफ्ता अगर उसके इत्तेहाद बड़े हो जाते हैं तो फिर चाइना लीड कर सकता है वर्ल्ड को आने वाली दहाइयों में। और ये कोई 1-2 साल में होने वाला काम नहीं, बहुत टाइम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं के सामने बड़ी धुआंधार एक तकरीर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर बात की और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने एक मौक़िफ़ भी दिया। फ़लस्तीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिन रियासतों ने हाल ही में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है, इनमें फ़्रांस भी शामिल है, वो हमास के दहशतगर्दों को इनाम दे रहे हैं। यानी फ़लस्तीन को तस्लीम करने की डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालफत की है, और इसी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने मुलाकात के बाद
हुकूमत से कहलवाकर अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद भी करवाया है। अमरीकी सदर ने तमाम हाज़रीन से मुतालबा किया कि वो गज़ा में जंग का खात्मा करवाएं। अब देखें, गज़ा में जंग के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी करारदाद आती है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है, और वही अमेरिका का सदर वहाँ पे खड़े होकर उसी जनरल असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा की वो ये कह रहा है कि आलमी रहनुमा मिलकर गज़ा में जंग ख़त्म करवा दें। भाई, एक तरफ कह रहे हैं जंग ख़त्म करवा दें, दूसरी तरफ जंग बंदी के लिए जितनी भी करारदादें आती हैं या कोशिश की जाती है कि फौरी तौर पे जंग बंदी करवाई जाए, अमेरिका उसे वीटो भी कर देता है ना अजीब बात। नेतन्याहू ने जब तकरीर की है ना अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उस वक्त बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए वहाँ से, आलमी रहनुमा वहाँ से उठकर निकल गए, और ये बड़ी तस्हीक हुई है इसराइल की। फिर साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास जो है यरगमालियों को रिहा करे। देखिए, यरगमाली तो इसराइल के पास भी है, हमास के पास भी है, तो दोनों तरफ से ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये जंग तो है ही नहीं, एक तरफा मारकुटाई हो रही है। एक और बात पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की ना, ये यूक्रेन के हवाले से और अपने नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से दोनों चीज़ों पे बात की। एक, उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो जंग जारी है इस पे अमन की कोशिशें की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी मुख्तलिफ अमन कोशिशों में मदद ना करने पर तनकीद का उन्होंने निशाना भी बनाया। उन्होंने दावा किया कि मैंने 7 जंगें ख़त्म करवाई हैं दुनिया में, मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन तनाज़ात को हल करने में मदद की पेशकश के लिए कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। अब ये है अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए अपने आप को पेश करने का तरीका। 7 जंगें डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्होंने ख़त्म करवाई। देखें, कुछ जंगें जो डोनाल्ड ट्रंप का दौर शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुकी हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप अपने खाते में डालते हैं। एक्चुअली जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो 2 जंगें लगी हुई थी दुनिया में, और वो दोनों जंगें आज भी लगी हुई हैं। एक को मैं फुल फ्लैज जंग कहता हूँ और दूसरी को मैं एक हमला कहता हूँ। एक गज़ा के ऊपर जो अटैक हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो गज़ा में जंगबंदी करवाएंगे, आज डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 1 साल होने वाला है, वो जंगबंदी नहीं हो पाई। तो वो जो गज़ा के ऊपर अटैक हुआ, एक तो वो है, वो ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए, वो लड़ाई अभी भी चल रही है और लड़ाई ख़त्म नहीं हो पाई। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी जंग रोकी? बाकी तो झड़पें थी, यहाँ एक ईस्ट एशिया में हो गई, एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो गई, और उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए, इंडिया को भी सुकून हो गया, अच्छा हुआ। साथ में एक जो है यहाँ पे अज़रबैजान और आर्मीनिया की, वो क्लेम करते हैं वो तो पुरानी लड़ाई थी, वो तो आर्मीनिया हार चुका, अज़रबैजान जीत चुका, बहुत पुरानी बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम ज़्यादा का कर रहे हैं। अब सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, वो कह सकता है, दुनिया सुन भी लेती है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूँ कि यूक्रेन का तनाज़ा हल करना आसान है। पहले मैं लगता था मुझे ऐसा, क्योंकि मेरे पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि यूरोप को रूस से तेल ख़रीदना बंद कर देना चाहिए, ये शर्मनाक है। देखिए, जो यूरोप को तेल मिलता है ना, वो रशिया से सस्ता मिलता है, क्योंकि रूस यूरोप के बिल्कुल करीब है। यूरोप के और रशिया के बीच में यूक्रेन है। अगर यूक्रेन पे रशिया अपना कंट्रोल कर लेता है तो फिर यूरोप और रशिया बिल्कुल साथ साथ हैं, और रशिया से पाइपलाइन जाती हैं सीधी जर्मनी में, वहाँ पे ये फ्यूल फराम करते हैं। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, अपनी एनर्जी की ज़रूरियात के लिए रशिया से तेल ख़रीदते हैं यूरोपीय ममालिक, वो उन्हें सस्ता पड़ता है, तो अमेरिका उसके ऊपर उनको तंबीह कर रहा है। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज का मामला है, जो बड़ा संजीदा मामला है पूरी दुनिया का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इसमें एक अलग मंतक है। अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए, आलमी माहौलियाती इदारे हो जाएं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो स्टडीज़ करने वाले प्रोफेसर्स हैं वो हो जाएं, पूरी दुनिया का मौक़िफ़ अलग है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ लोगों का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि क्लाइमेट चेंज नामी कोई चीज़ है ही नहीं। अब उन्हें लाहौर में अगर रखा जाए तो उन्हें दिखाया जाए कि देखिए जी, यहाँ पे तो स्मोक आ जाती है, उन्हें दिखाया जाए कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उन्हें दिखाया जाए कि किस तरीके से दुनिया तबाही के दिखाने पर पहुँच गई है। लेकिन जो सरमायादार होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि इस तरह की बातें ना करें, दरख्तों की कटाइयाँ भी जारी रहें। वो ये चाहते हैं कि फैक्ट्रियों की चिमनियों से ख़तरनाक धुआं भी निकलता रहे। वो ये चाहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्री लगा के उनका माहौल बेशक तबाह कर दिया जाए, लेकिन वहाँ से प्रोडक्शन होती रहे। तो ये उनका एक तरीक़ाकार है सोचने का। तो ये जो सरमायादार होते हैं या जो कैपिटलिज़म है वो इसी तरह सोचता है।
तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा धोखा है, तारीख का सबसे बड़ा धोखा है, ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाती है।